हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं सर सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करें, उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप काफी ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर। जैसे ये सब्जेक्ट मैपिंग का ऑप्शन है, सब्जेक्ट मैपिंग में आपका इंग्लिश है, खासकर इंग्लिश को लेकर मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। बच्चे मुझे बहुत कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये सवाल है कि सर इंग्लिश का मैंने सीयूटी का जो पेपर दिया था उसका सिलेबस टोटली डिफरेंट है, लेकिन मेरे पास जो 12th में सब्जेक्ट था इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव, उसका सिलेबस टोटल डिफरेंट था। तो अब यहां पर मैं क्या फिल करूं? देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं अपडेट। जैसे आप मैपिंग करेंगे ना, तो मैपिंग करेंगे इस तरीके से आपके ड्रॉप डाउन आएंगे। आपको क्या करना है, सीयूटी के टेस्ट पेपर यहां पर दिए हैं और साथ के साथ यहां पर इस कॉलम में दिया आपका कि आपने वही सब्जेक्ट क्या 12th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो उसको लेकर आपको मैप करना, मैच करना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आप स्टार्ट करेंगे ड्रॉप डाउन, तो आपका आएगा इंग्लिश कोर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सीबीएसई के डेटा जो है उससे फेच किया गया है, या फिर आपने जो 12th के मार्क्स फिल किए थे उससे ये कंसिडर किया गया। तो इंग्लिश कोर, ठीक है, यस इंग्लिश हमने पढ़ा है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस टोटली डिफरेंट है। तो सिलेबस को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो हाँ, इंग्लिश कोर हमने पढ़ा है, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट हमने पढ़ा है। वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दूं अगर आपको और भी डाउट है। हिस्ट्री का जो सिलेबस था सीयूईटी के अंदर, उसमें ज्यादा चैप्टर थे, फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर थे, लेकिन आपका जो बोर्ड के अंदर आया था उसके अंदर 3 से 4 चैप्टर ड्रॉप किए हुए थे। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस तो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट तो सिमिलर है ना। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यहां पर आप इंग्लिश के सामने इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये सारे चेकबॉक्स टिक करने हैं। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर रेड में कुछ डिटेल्स दी गई है, वो एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने कोई सब्जेक्ट सीयूटी में दिया, सीयूटी में कोई एग्जाम दिया, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस मैंने 12th में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने सीयूटी में पॉलिटिकल साइंस दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर नॉट एप्लीकेबल आपको फिल करना है। क्या फिल करना है? नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपने सीयूटी में आपने एग्जाम दिया, लेकिन वही एग्जाम आपने बोर्ड में नहीं दिया, वो बोर्ड में आपके पास सब्जेक्ट नहीं था, तो आपको क्या करना है, वहां पे नॉट एप्लीकेबल, ये ऑप्शन है ना, देखिए ये नॉट एप्लीकेबल, ये फिल करना है, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे छोटी छोटी। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप चाहें तो मुझे जो पहला नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट, तो होप करता हूं आपका सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है पहला नंबर मेरा ही है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल अवॉइड कीजिएगा कि कॉल ना करें, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। ऑलराइट, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जिस भी चीज से आपके डाउट होंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जितने भी डाउट आ रहे हैं, ताकि मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू।